हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हम आए हैं जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना ही होगा। हम दिखाते हैं आपको यहाँ के दृश्यों को। तो दोस्तों, ये जलियांवाला बाग का मेन गेट है। यहाँ से हमने एंट्री ली है और ये अंदर जाने के लिए एक पतला सा संकरा रास्ता है। और ये उन क्रांतिवीरों के स्मारक बने हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग के बारे में हमने हिस्ट्री बुक में बहुत पढ़ा है, बट यहाँ आकर रियलाइज होना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारों को और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के इतिहास को। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, 106 साल पुरानी कहानी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस दिन का इतिहास। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। बैसाखी का वो दिन था जब लोग स्वर्ण मंदिर दर्शन के बाद जलियांवाला बाग में रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जब इस बात का पता अंग्रेज अफसर जनरल डायर को पता चलता है तो वो अपने सेना के साथ जलियांवाला बाग में आया और लोगों को बिना चेतावनी दिए हुए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन मासूमों की गलती बस इतनी थी कि इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को 106 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेज़ों की इस खौफनाक हरकत को याद कर रूह कांप उठती है। 1919 में इस दिन ऐसी दर्दनाक घटना घटी थी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। 13 अप्रैल का वो काला दिन जब पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहाँ जमा होते थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुँचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रोलर एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहाँ एक सभा का भी आयोजन किया था। नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से तंग गलियों से जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस गए और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। बैसाखी का वो पवित्र दिन जो खूनी बैसाखी में बदल गया। इन सब को देखकर कुछ चंद लाइनें मेरे जहन में आती है। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो कि किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दमदम, हर तरफ थी टोलियाँ और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियाँ। और यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई भावुक हो जाता है। ये वही कुआं है दोस्तों जहाँ पर 120 डेथ बॉडी निकाली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली से जान बचाने के लिए कई भारतीय भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। तो दोस्तों, यह एक शहीदी कुआं है और ये बहुत ही गहरा है और इसे आज